Hello everyone, welcome to Engineers Pride in Jaipur. Myself जगत सिंह. ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में. वर्क, पावर एंड एनर्जी. वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, इन पावर क्या होती है. ओके, तो मैं एक एक चीज़ को अलग अलग डिफाइन करते हुए पढ़ाता चलूँगा. इसका जो पावर है, इसकी क्या एप्लीकेशन है वर्क की, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा. पहले हम पढ़ेंगे वर्क पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे एनर्जी. पावर हम फिर बाद में लास्ट में पढ़ेंगे. लास्ट में क्यों पढ़ेंगे? लास्ट में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये मैकेनिकल का पार्ट है. यहाँ पे इसके क्वेश्चन सिविल में बहुत कम आते हैं, इसलिए इसे मैकेनिकल के टॉपिक में पढ़ेंगे. ओके, बट करना हमें सब कुछ है क्योंकि मैकेनिकल में किसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. यस या नो? ओके फ्रेंड, तो अभी हम वर्क पढ़ने वाले हैं एंड एनर्जी पढ़ने वाले हैं. तो मैं एक एक को पढ़ाऊंगा. पहले हम पढ़ेंगे वर्क एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एनर्जी. ओके ओके फ्रेंड, तो देखिए वर्क होता क्या है. एक्चुअल में वर्क होता क्या है, मान लीजिए कोई बॉडी है, उस पर हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं. ओके, यदि हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो उस पर मान लीजिए एक कार है. आपने एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल देखा होगा कि कार की जब मिस्टेक हो जाती है इंजन में, उसका बैटरी लो हो जाती है, तो हम देखते हैं कि उसमें क्या नहीं होता, वो स्टार्ट नहीं होती. तो हम वो स्टार्ट करने के लिए क्या लगाते हैं, उसको फोर्स लगाते हैं, धक्का लगाते हैं. तो धक्का लगाते हैं, तो धक्का लगाना क्या हुआ, उस पर फोर्स लगाना हो गया. ओके, जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो गाड़ी क्या होती है, आगे खिसकती है. यस या नो? ओके, जब आगे खिसकेगी तो उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ. मान लीजिए ये गाड़ी थी ए, ये गाड़ी थी. ओके, इसको मैंने, ये गाड़ी ए है रेड मार्कर, इस गाड़ी को मैंने इधर से फोर्स लगाया तो ये क्या हुई, आगे गई, आगे खिसकी. तो फ्रेंड्स ये क्या है, यहाँ पे एक इसका डिस्प्लेसमेंट आया. ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट आया, किसके कारण आया, फोर्स के कारण आया. इसे ही क्या बोलते हैं हम, वर्क बोलते हैं. कितना वर्क उसने किया, 1 मिनट में किसने उतना वर्क किया. मान लीजिए उसने 1 घंटे तक उस पर धक्का लगाया गाड़ी पे, और 1 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस उसने कवर की. ओके, ये क्या हो गया, वर्क हो गया. कितनी डिस्टेंस कवर की, वो क्या हो गया, वर्क हो गया. यस या नो? ओके, अब हम देखते हैं क्या कि वर्क है, कि हम देखते हैं, एक बार हम इधर देख लेते हैं. देखिए, मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है. यस या नो? ओके, ये बॉडी है, ये है ए, बॉडी ए है. ये बॉडी ए ही क्या किया, इसने इस पर फोर्स लगाया, यहाँ से इस पर फोर्स लगा रहे हैं हम, एफ फोर्स लगा रहे हैं. ओके, एफ फोर्स लगा रहे हैं. तो ये बॉडी ए यहाँ पे आ गई, यहाँ से ये कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई. ओके, या फिर ये कोई बॉडी है, इसको हम बॉडी ए नाम दे देते हैं. ओके, इस पे हमने फोर्स लगाया, कैसे, ऐसे. ओके, तो जब इस पर ऐसे फोर्स लग रहा है, ओके, तो ये क्या हो गई, यहाँ पे ये भी डिस्प्लेस हुई है. यस या नो? यहां से इसकी डिस्टेंस मान लीजिए कितनी, ये डिस्प्लेसमेंट हुई, इसमें इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट आया, इसमें एस डिस्प्लेसमेंट आया. ओके, एंड ये यहां से और यहां तक डिस्प्लेस हुई है. ओके, इसमें भी एस डिस्प्लेसमेंट आया. जो ये एंगल बना रहा है यहां पे, कहां पे, यहां पे जो एंगल बन रहा है थीटा. ओके, ये थीटा क्यों आया, इस पर आप फोर्स कैसे लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है इस पर. ओके, इस पर ऐसे फोर्स लग रहा है, इसमें एक पर्टिकुलर फोर्स लग रहा था ऐसे इस डायरेक्शन में, एंड इस पर ऐसे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में. ओके, यहाँ पे क्या है, एक फोर्स लग रहा है. ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि फोर्स ऐसे ही लगे,
या फिर ऐसे लगे, या फिर ऊपर लगे, या फिर साइड से लगे, या नीचे से लगे। ओके, ये कोई जरूरी नहीं है, फोर्स कहीं से भी लग सकता है, यस या नो। ओके, तो इस पर जब ये फोर्स लगा तो ये बॉडी पर यहाँ पे फोर्स लगाया, तो ये क्या हुई आगे खिसकी, खिसकी, तो खिसकी, तो कितनी खिसकी, वो एस डिस्टेंस उसने खिसकी, उसका पॉइंट यहाँ पे फोर्स लगाया यहाँ से और यहाँ पे आ गई। ओके, कौन सी, ये पोजीशन कौन सी है जिस पर हमने फोर्स लगा रहे थे, वो पोजीशन यहाँ पे आ गई। ये आगे वाला पार्ट है गाड़ी का, ये आगे वाला पार्ट है। ओके, यदि हम इसके ग्राफ की चर्चा कर लें, यदि हम इसके ग्राफ की चर्चा करें, ये हमने फोर्स ग्राफ देख लिया, फोर्स एंड डिस्टेंस में। ओके, ये इसमें फोर्स लगाया हमने, जैसे जैसे फोर्स हम बढ़ाते जाएंगे, इसका मीन क्या है, मीनिंग क्या है, जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे लगाते जाएंगे, वैसी वैसी डिस्टेंस क्या उगती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जैसे नो। ओके, ये क्या है, जब फोर्स क्या लग रहा हो, पैरेलल लग रहा हो, पैरेलल जा रही हो। ओके, यहां पे क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स है, यहां पे क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स है, किसका है ये किसकी कंडीशन है, कांस्टेंट फोर्स की। ये किसकी कंडीशन है, कांस्टेंट फोर्स की। ओके, सॉरी फ्रेंड, मैंने बता दिया कि यहाँ पे कितना पैरेलल, सॉरी। ओके, ये कांस्टेंट फोर्स है, ये क्या नो। अब यहाँ पे एक और देखते हैं हम, यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ओके, यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ओके, बट ये क्या है, एक वेरिएबल फोर्स है। ये क्या है, वेरिएबल फोर्स है। ओके फ्रेंड, ये वेरिएबल फोर्स कैसे है, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, इसको देखते हैं वेरिएबल फोर्स कैसे। मान लीजिए, देखिए कि आदमी है, एक क्या है, मैन, एक पर्सन है, मैन है एक, इस गाड़ी पर फोर्स लगा रहा है। ओके, तो इस गाड़ी पर जो फोर्स लग रहा है, वो जब तक थकेगा नहीं तब तक तो वो क्या लगाता रहेगा, फोर्स लगाता रहेगा, जब तक उसकी इफिशियंसी है। ओके, फिर वो थकने के बाद क्या हो जाएगा, उस पर जो फोर्स लगने वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे क्या हो गया, एफ डिक्रीज हो गया। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी में था, यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी में आया, यस या नो। ओके, तो ये फोर्स है, कहीं पे कहीं ज्यादा लग रहा है, कहीं कम लग रहा है। देखिए आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे स्प्रिंग का। ओके, जैसे हम कार चलाते हैं तो उसमें क्या है, अगले वाले जो व्हील होते हैं उनके ऊपर क्या लगी होती है, एक स्प्रिंग लगी होती है, ताकि हमें क्या नहीं हो, हमें अच्छी फीलिंग्स आए कि हमें जो ऊपर नीचे गड्ढों में जब गाड़ी पड़ती है वो ऐसे ऊपर नीचे होती है, तो जब देखो नीचे गड्ढे में जाएगी तो उसके जो इंजन का जो फोर्स है वो पूरा अगले वाले व्हील पे चला जाएगा, यस या नो। जब वो इंजन गड्ढे से बाहर आएगी तो वो जो फोर्स है स्प्रिंग, वो कहाँ फोर्स लगाएगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, इंजन ने उसके नीचे की तरफ फोर्स लगाया, तो ये वेरिएबल फोर्स का ये एग्जांपल है, यस या नो। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, ओके फ्रेंड, तो हमने देखा, ये देख लिया हमने कि फोर्स के बारे में हमने जान लिया। अभी मैंने वेरिएबल बता दिया था आपको, वेरिएबल फोर्स के बारे में कैसे होता है वेरिएबल फोर्स।
कि वेरी करे, वो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग डायरेक्शन आपको वेरी करे। ओके, ये मैंने आपको बता दिया था। अब हम इधर देख लेते हैं इसके बारे में। जो टोटल वर्क डन होता है वो कैसे निकालते हैं, वर्क डन कैसे निकालते हैं, एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं वर्क की। ओके, वर्क की हम डेफिनेशन देख लेते हैं, जी देखते हैं डेफिनेशन क्या है। When ever a force whenever a force act on a body act on a body and act on a body and the body undergoes some displacement then work is said to be डन। ओके, अब देखिए इसकी हम डेफिनेशन के बारे में हम देख लेते हैं क्या, कि व्हेन एवर ए फोर्स, मान लीजिए जब कोई भी फोर्स, एवर का मतलब कोई भी, ओके, एनीवन, एवर फोर्स व्हेन एवर फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, किस पे, बॉडी पे एक्ट होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था। ओके, एंड दी बॉडी अंडरगोज सम डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। जब इस पर फोर्स लगाते हैं तो इसमें क्या आता है, मैंने बताया था कि इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ओके, ये एस डिस्टेंस जो जिसने तय की है ये क्या है, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट ही है, यस या नो। ओके, देन वर्क इज सेड टू बी डन। तो इस कंडीशन में यहां से और यहां तक चलने में जितने उसने डिस्प्लेसमेंट किया ये क्या है, वर्क किया उसने, यस या नो। ओके, अब टोटल वर्क डन देखते हैं हम। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन जो हम किससे शो करेंगे, W से, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, ये क्या हो गया, हमारा वर्क का फॉर्मूला हो गया, या फिर क्या हो गया, वर्क डन हो गया। ओके, ओके फ्रेंड, अब देखिए इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, वर्क डन इस वाली कंडीशन में हो जाएगा हमारा W इज इक्वल टू F इंटू एस।
यस या नो? ओके, एंड इस वाली कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू एफ कोस थीटा इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एफ कोस थीटा इंटू डी एस। यस या नो? ओके, यदि हम इसकी यूनिट देखें, ओके, इसकी अब यूनिट की बात करें, सॉरी फ्रेंड, यहां पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, क्रॉस एस। ओके, तो देखिए अब हम देखते हैं यहां पे इसकी यूनिट की हम बात करें तो यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी इसकी न्यूटन मीटर। ओके, न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 जूल। यस या नो? ओके, एंड 1 kg, यदि kg की हम बात करें तो 1 kg बराबर क्या होगा, 1 किलो न्यूटन मीटर के बराबर होगा, 1 किलो न्यूटन मीटर के बराबर होगा। ओके, तो वर्क डन is equal to the product of force and distance। ओके, वर्क डन is equal to the product of force and distance। ओके, ये लाइन आपको याद रखनी है। ओके, इसको नोट कीजिए, आपने उधर से नोट कर लिया होगा शायद। ओके, मैं उधर वाला पेज रफ कर देता हूँ। ओके, ये वाला मैं रफ कर रहा हूँ इधर से, ये आपने नोट कर लिया होगा आई होप। अब यदि हम वर्क की बात करें रोटेशन के केस में, तो रोटेशन के केस में भी क्या होगा, वर्क तो लगेगा, कि वर्क तो होगा कि मान लीजिए ये फैन मेरा है, ये फैन घूम रहा है ऊपर, या फिर एक चरखी है वो घूम रही है, तो उसमें वर्क तो होगा। अब वर्क कैसे हो रहा है, मान लीजिए उसको एक चक्कर, मान लीजिए ये है, इसके चारों ओर एक पार्टिकल घूम रहा है। ओके, तो इस पार्टिकल को घूमने में क्या करना पड़ रहा होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा। ओके, तो
इसको वर्क तो करना पड़ रहा है, कितने टाइम के लिए वर्क कर रहा है ये, ओके। तो फोर्स वर्क तो यहाँ पे भी होगा। तो रोटेशनल मोशन के केस में हम देख लेते हैं, ओके। यहां पे क्या कर रहे हैं, ओमेगा, ओमेगा से क्या कर रहा है, ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, ओमेगा डी थीटा, ये क्या है, एंगल अल्फा, ओके। एंड इसका जो पॉइंट है वो जी है, किसके अकॉर्डिंग घूम रहा है, ये फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग घूम रहा है, यस या नो, ओके। और कैसे घूम रहा है, ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, एंगुलर मोशन कर रहा है, ओके। तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लीजिए ये v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ, v1ds, ओके। यहां पे अब एंगुलर के केस में हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। यहां पे हम लीनियर के केस में किसकी बात कर रहे थे, डिस्टेंस की बात कर रहे थे, ओके। तो देखिए ओके, ओमेगा से रोटेशन कर रहा है, ओके। v वैल्यू एक्स डायरेक्शन है, इस पर फोर्स लग रहा है F, ओके। ओके, देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा, ये डी थीटा है, ओके। देखते हैं, देखिए ये कंडीशन थी रोटेशन से पहले की, ओके। ये क्या कर रहा था, घूम रहा था, ओके। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हो रहा था, एंगुलर ओमेगा, ओके। जिसका जो अल्फा से क्या हो रहा था, वो डिस्प्लेस हो रहा था, ओके, यस। तो अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है जी, यस या नो, ओके। जी पॉइंट के अबाउट वो रोटेशन करेगा। अब जब उस पर फोर्स लगेगा और वो रोटेशन कैसे कर रहा है, एंगुलर के केस में ऐसे घूम रहा है, यस या नो, ओके। जब ये इसकी जो पोजीशन है, पहले पोजीशन क्या थी, रोटेशन से पहले ये थी, इस पर फोर्स लग रहा था, कहाँ लग रहा था, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा था, यस या नो। तो ये जब घूमना प्रारंभ हुआ तो इसकी पोजीशन यहाँ पे थी पहले, रोटेशन से पहले। जब इसने घूमा तो ये घूम के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और ये एक्स डेक्स हो गया, ये एक्स हो गया, यस या नो। ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट किस एंगल से घूमा, ये देख थीटा एंगल से घूमा, यस या नो।
अब भैया इसका जब इस पर फोर्स लगा तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसमें डिस्प्लेस हुआ, बॉडी है वो क्या हुई, डिस्प्लेस हुई, ये घूमा ऐसे, तो ये घूमा, तो ये पॉइंट है जो यहाँ पे लाइक कर रहा था, ये यहाँ पे लाइक करने लग गया। ओके, तो ये घूमा, तो इस पर जो फोर्स लग रहा था बाहर की तरफ, ओके, तो ये एक्स डैश हो गया, यस या नो। ओके फ्रेंड, तो देखिए मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। ओके, तो देखते हैं, तो यहां से इसकी वेलोसिटी हम देखें। ओके, तो इसके देखें तो u12 u12, ओके फ्रेंड, तो हम देखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे u12 नहीं लेंगे हम, यहाँ पे हम w12, वर्क डन को हम किससे डिनोट करते हैं, w1 से 2, वर्क डन। अब वर्क डन देखते हैं हम, ये फोर्स की कंडीशन है, ओके, एंड ये फोर्स है वो वापस में क्या हो गए, कपल हो गए, एक साथ जुड़ गए, तो हम इसका क्या देखते हैं, वर्क डन देखते हैं। ओके, तो वर्क डन हम देखेंगे, ये वन क्या है, पहली पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2, ये क्या थी, पोजीशन 1 थी, पोजीशन 1, पोजीशन 1, एंड ये क्या है, पोजीशन सेकंड है, पोजीशन सेकंड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, S1 S2 F डॉट ds प्लस S1 S2 m d थीटा, m d थीटा। ओके, यहां पे इस पर फोर्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है, m लग रहा है पहली वाली कंडीशन में। ओके, ये m भूल गया था मैं, तो अब यहां देख सकते हैं हम, इनका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, यस या नो। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, S2 माइनस S1 ds, यस या नो, एंड यहां से क्या आ जाएगा, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू डी थीटा, यस या नो। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे अपन ने एंगल क्या लिखा है, थीटा लिया है। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम थीटा 1 से थीटा 2 लिखेंगे। ओके, एंड m डी थीटा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू डी थीटा, जैसे नो, आपको इंटीग्रेशन तो आता ही होगा। ओके,
तो W 1 से 2 इज इक्वल टू 1/2 W12 इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होगा, इनिशियल एनर्जी ऑफ बॉडी। ओके, ये कैसे हुआ, देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी से क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, चेंज हुई। काइनेटिक एनर्जी कब सी थी, पहले वाली कंडीशन में थी, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, इनिशियल एनर्जी उसकी क्या थी, ओके, कब है, रोटेशन से पहले उसकी एनर्जी क्या थी। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे, यहां से क्या हो जाएगा, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा 2 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर। ओके, यहां पे v1 एंड v2 क्या है, v1 एंड v2 क्या है, v1 एंड v2 यहां पे है लीनियर स्पीड, लीनियर एंड ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 यहां पे क्या है, एंगुलर स्पीड, यस या नो। ओके, ओके फ्रेंड, यहां तक समझ आया, यस या नो। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी एक डेफिनेशन हम लिख लेते हैं कि वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, therefore FDS and m d theta f and okay, dot product
प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डी एस एंड एम एंड डी थीटा रेस्पेक्टिवली। ओके, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। यस या नो? ओके, therefore f dot ds and m dot d theta, okay, and dot product of f and ds and m and d theta respectively होगा। ओके फ्रेंड, यहाँ तक आपको समझ आया? ओके, तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। इसे मैं रफ कर रहा हूँ इधर के वाले पार्ट पोर्शन को। ओके, 1 से 2 यदि हम देखें वर्क डन देखें तो फाइनल यदि देखें तो हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यहां से हम देख सकते हैं W1 से 2 1/2 हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ओके, माइनस सॉरी V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर। ओके, एंड ओमेगा 2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। सॉरी, मैंने यहाँ माइनस पॉजिटिव साइन लगा दिया था, पॉजिटिव नहीं आएगा, V2 माइनस V1 आएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आएगा। ओके, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू ट्रांसलेशन। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू किसके कारण चेंज हो रही है? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन के कारण हो रही है। मैंने अभी डायग्राम बनाया था तो उसमें क्या हो रहा था? ट्रांसलेट हो रही थी एनर्जी। यस या नो? ओके, एंड
1/2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी change in kinetic energy due to रोटेशन। किसके कारण हो रही है यहाँ पे चेंज, रोटेशन के कारण हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है चेंज, ट्रांसलेशन के कारण हो रही है। ओके, तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं 1/2 m का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, m v2 स्क्वायर m v1 स्क्वायर माइनस 1/2 हाफ m ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा 1 स्क्वायर। ओके, 1/2 हाफ v2 स्क्वायर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने गलती कर दी है, पॉजिटिव साइन आएगा यहाँ पे। ओके, पॉजिटिव प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे 1/2 m ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस m v1 स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा 1 स्क्वायर। ओके, ये बन जाएगा हमारा। ओके, ओके, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगा, v1 स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर। ओके, समझ आया, यहाँ से क्या ले लिया, माइनस नेगेटिव साइन बाहर कॉमन ले लिया। ओके, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यस या नो? हेलो, ओके, सॉरी फ्रेंड डिस्टर्बेंस के लिए। ओके, तो ये हमने कर लिया यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा इसको आगे और कर लेते हैं, मैं इधर से रब कर देता हूँ इसे। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ से यदि टोटल वो निकालना चाहें, टोटल वर्क डन निकालें, तो वर्क डन यहाँ से क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी
E2 माइनस काइनेटिक एनर्जी के E1, यस या नो? ये हमारे पास फाइनल फिनोमिना है। यहां से डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन यदि आपसे पूछता है, यदि एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो ये फॉर्मूला पूछ लेगा टोटल वर्क डन का। ओके, किसके केस में? रोटेशन के केस में। ओके, एंड यदि इसको यहां से नहीं पूछ के यहाँ पे ये वाली चीज भी पूछ सकता है, यस या नो? ओके फ्रेंड, तो आप आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि दिस कंडीशन जो कंडीशन है, कौन सी वाली कंडीशन? जो रोटेशन की कंडीशन है हमारी, जिस कंडीशन है क्या है कि किस पे डिपेंड है? फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड है। ओके ओके फ्रेंड, तो हम लिख लेते हैं इस चीज को। दिस कंडीशन work done वर्क ओमेगा 1 से 2 W12, ओके, आर डिपेंड थोड़ी देर चार्ज हो लेने तो उनको नहीं है और डिपेंड ओनली ऑन दी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन of the बॉडी। ओके, जो वर्क डन होता है इस कंडीशन में वो किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड, ये हमने अभी देखा भी था कि देखिए कि किस पर डिपेंड कर रहा है, जो वर्क डन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? इनिशियल, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी। ओके, इनिशियल पोजीशन पे वो क्या कहाँ पे था, किस वेलोसिटी से एनर्जी से वो काम कर रहा था, और फाइनल में जाके वो किस एनर्जी से काम कर रहा है? फाइनल में V1 ओमेगा हाफ m1 m V1 स्क्वायर हाफ m ओमेगा 1 स्क्वायर से काम कर रहा है। ओके ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। एंड ये जो चीज है, ये जो पोजीशन है, ये डू नॉट डिपेंड upon path followed by the
फोर्स। ओके, ये जो फोर्स वर्क डन है, वर्क डन किस पे डिपेंड नहीं करता कि वो जो वर्क डन है किस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि जो किस फॉलो को फोर्स है वो किस फॉलो को किस पाथ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ये कोई यहाँ पे मैटर नहीं करता कि किस पाथ को फॉलो करता है, किसी भी पाथ में वो फॉलो करे, किसी पाथ में वो मोशन करे, एनर्जी लॉस करे। ओके, ये यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। ओके।